एग्जांपल्स करते हैं रोलिस थ्योरम के ऊपर। फर्स्ट एग्जांपल में एक ही बार वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर फर्स्ट पार्ट लेता हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स बाय 2 इन द इंटरवल -3 to 0। ठीक है, तो अब अपने को तीन स्टेटमेंट चेक करने रहेंगे। फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन -3 to 0, ये चेक करना रहेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको। कंटिन्यूअस, ओके। अच्छा, ई की पावर में नेगेटिव, क्या ये कहीं नॉट डिफाइन है? ये हमेशा डिफाइन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन होती है x बिलोंग्स टू r। तो ये देखो, एलजेब्रा हमेशा कंटिन्यूअस होता है। एलजेब्रा अपनी डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस होता है, एक्सपोनेंशियल भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस ही होगा। तो ये मिला अपने को ट्रू। सेकंड देखेंगे अपन, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल 3,0। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएबल, ये भी सारे डिफरेंशिएबल है ना। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में सीखा है अपन ने, प्रोडक्ट रूल लग के मजा में डिफरेंशिएट हो जाएगा ये, तो इसका मतलब ये भी ट्रू हुआ। अब तीसरी बात आ जाती है बाउंड्रीज पर। एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ -3 निकाला मैंने, तो कितना है -3 इंटू 0 ई की पावर 3/2। 0 इंटू एनीथिंग 0। एफ ऑफ 0 कितना आया? 0 इंटू एनीथिंग। 0 इंटू एनीथिंग मतलब 0। तो ये भी ट्रू आया। ठीक है, तो अब मैं बोलूँगा इज एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस, सो फ्रॉम रोलिस थ्योरम we can say that, so from Rolle's theorem we can say that there exists at least one c belongs to -3,0 such that f dash c is equals to 0। तो रोलिस थ्योरम वेरीफाई कब होगी? जब मैं उस सी को निकाल लूँगा। ठीक है, तो एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 के लिए वो सी पता करना है जो -3,0 हो। तो अब मैं निकालता हूँ एफ डैश सी। एफ डैश सी निकालना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को लिखता हूँ मैं कुछ ऐसे, x² + 3x मल्टीप्लाई बाई ई रेज़ टू पावर -x/2। ठीक है, तो एफ डैश एक्स होगा, इसका कर देते हैं अपन, तो आएगा 2x + 3, इसका नहीं किया, प्लस क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन गेस करो किया कि नहीं किया। एक्सपोनेंशियल का तो वही होता है मल्टीप्लाई बाय पावर का, यानी कि -1/2। अब देखो एफ डैश एक्स क्या बना अपना, ई रेज़ टू पावर -x/2 कॉमन निकाला, तो कितना आया? x², 3x + 5x, 2x, 5x, नहीं, x इस, रुको पूरा अच्छे से करो इसको। एफ डैश एक्स हुआ अपना, ई रेज़ टू पावर -x/2 को कॉमन निकाला, तो इधर आया 2x + 3 और उधर आया -x²/2 -3x/2। तो एफ डैश एक्स आया अपना -x/2 -x²/2 -x/2 + 3। ठीक है, तो अब देखो अपने को एफ डैश वो पॉइंट निकालना है ना जिस पर एफ डैश एक्स 0 आए। तो एफ डैश एक्स को अपन ने कर दिया 0, तो इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर -x/2, ये बना -x², माइनस को कॉमन लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये बना x² + x -6। ठीक है, अब ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसी को 0 होना पड़ेगा ना, तो इसके फैक्टर किए, तो x + 3 x -2 = 0।
मीन्स एक्स की वैल्यूज आई 2 और -3। अब देखो मेरा इंटरवल क्या था, यहाँ पर सॉरी प्लस एक्स था तो यहाँ हो जाएगा -4 प्लस एक्स आएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, मतलब -2 और +3 रूट्स आए। तो अपने को सी ढूंढना था ना, सी -3 से 0 के बीच में, तो ये हो जाएगा मेरा सी। अब जैसे ही मैंने सी ढूंढा तो ये बात सही निकली कि हाँ भाई ऐसा सी मिला है हमको जिस पर एफ डैश 0 आ रखा है, तो सी को -2 पुट करोगे तो एफ डैश 0 आ जाएगा, क्योंकि एफ डैश को 0 पुट करके ही तो सी निकाला है। तो हमने वो सी ढूंढ लिया -3 से 0 के बीच में जिस पर एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, तो अपना काम हो गया कि हिंस रोलिस थ्योरम इज ट्रू फॉर दिस एग्जाम्पल। ओके ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेंगे अपन, देखो ध्यान देना। हमने क्या किया, वो सारे स्टेटमेंट लिख दिए कि भाई तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है तो ऐसा सी होना चाहिए। अब उस सी को ढूंढने निकले तो उसके लिए अपन ने एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, अगर डिफ्रेंशिएट किया और उसको 0 के इक्वल किया, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन है यहाँ तक, आप उसको इत्मीनान से देखना, डिफ्रेंशिएट करना अलग से, डिफ्रेंशिएट करके ये आएगा। तो उसके बाद क्या किया अपन ने कि माइनस को कॉमन निकाल लिया, तो माइनस यहाँ आ गया, ये बन गया x², ये बाय 2 यहाँ लिख देता हूँ, ये 2 लिखा नहीं था मैंने, x² प्लस था तो -x -3, बट 2 से एलसीएम लिया तो कितना हो गया -6। अब देखो इसको 0 करना था तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसके फैक्टर की x -3 x + 2, उससे 2 रूट्स आए, x = -2 और 3। अब मेरे को सी ऐसा चाहिए था जो इनके बीच में हो, तो वो -2 मिल गया अपने को, तो हिंस वेरीफाइड। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया तो एक एग्जांपल और लेंगे अपन। ठीक है, एग्जांपल है अपना सेकेंड है बी, f(x) = sin x अपॉन e⁻x। आपको चेक करना है इन द इंटरवल 0 to π। तो फर्स्ट साइन कंटिन्यूस होता है हमेशा, e⁻x भी कंटिन्यूस होता है और e⁻x कभी 0 नहीं होता है, तो कहीं इशू नहीं है। तो f(x) इज़ कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड भी सही है, इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to π। थर्ड f(0) sin 0 बाय e⁻0 यानी कि 0, f(π) sin π अपॉन e⁻π यानी कि 0। तो थर्ड भी सही है, f(0) = f(π)। ठीक है, तो अपन बोलेंगे थस फ्रॉम रोलिस थ्योरम, thus from Rolle's theorem there exists a C belongs to 0 to π such that f(c) = 0। तो अब अपने को बस वो C पता करना है, तो उसके लिए f(x) का डिफ्रेंशिएशन लगेगा अपने को। तो f(x) आएगा, sin x का डिफ्रेंशिएशन किया तो cos x, e⁻x का नहीं किया, माइनस sin x का नहीं किया, e⁻x का किया, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो f(x) आया e⁻x cos x माइनस sin x अपॉन e⁻x इंटू e⁻x। तो कुछ ऐसा आया, बराबर ना। अब अपने को इसको इक्वल टू 0 करना है, सी पता करने के लिए, तो 0 किया तो ये बना 1 अपॉन e⁻x cos x माइनस sin x। ठीक है, तो इसको उधर मल्टीप्लिकेशन में भेज दिया तो आया अपना cos x = sin x मीन्स 10x = 1। तो इसके सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशन आते हैं x = π/4, ठीक है, π + π/4,
5π/4। अपने को कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 to पाई। तो ये काम करेगा अपना सी का, तो मैं बोल दूँगा देखिए ये रहा आपका सी, जिसको पुट करने पर एफ डैश 0 हो रहा है और वो सी 0 to पाई बिलोंग कर रहा है। हिंस रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। हिंस रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, थर्ड देखते हैं अपन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वस टू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2/3 इन -1 to 1। ठीक है, तो भाई इसका चेक करते हैं अब अपन, कंटिन्यूस है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। तो मेरा सबसे पहले ध्यान गया पावर 2/3 पर। तो पावर 2/3 पर मैंने सोचा है कि इसका डिफरेंशिएशन करूँगा। मैंने मतलब कंटिन्यूटी चेक ही नहीं की, सीधे मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में डाउट लगा तो सीधे वो चेक करने निकला मैं। तो मैंने पाया कि वाह, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 माइनस 2/3 एक्स रेज टू पावर 2/3 -1। तो ये आएगा -2/3 अपॉन एक्स रेज टू पावर -1/3। मैंने बोला कि यार ये तो नेगेटिव पावर मतलब डिनोमिनेटर में चला गया ना, एफ डैश एक्स। अब यूँ बताओ 0 इसके बीच में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है। और एफ डैश 0 -2/3 इंटू 0 मतलब नॉट डिफाइन, मतलब मीन्स एफ ऑफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल इन -1 to 1। दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू 0 डेरिवेबल नहीं है तो मैं रोलिस थ्योरम लगा ही नहीं सकता है। तो रोलिस थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल हियर। ठीक है, तो अपने को कुल मिला के जहाँ तक कोशिश करनी है कि इन तीनों में से एक गलत हो जाए। तो सबसे देखा जाए तो सबसे सही चेक करने का तरीका क्या है, -1 और 1 पर वैल्यू निकालना। ठीक है, अगर वो फिर कंटिन्यूटी देखो, फिर डिफरेंशिएबिलिटी देखो, कैसे भी देखो, आपको जैसे जमे वैसे देखो। ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे रोलिस थ्योरम के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रोलिस थ्योरम का अगले वीडियो में, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।